हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अदिति क्लासेस के एक फिर से न्यू सेगमेंट में। जी हाँ, आफ्टर लॉन्ग टाइम में बहुत दिनों के बाद अब फिर से एक न्यू सीरीज स्टार्ट हो रही है। जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट्स वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है कि 9th 10th 11th 12th के लिए मैं स्पेशली क्लासेस कंटिन्यू करूँगा। और इस बार जो क्लासेस होंगी वो बहुत बिना रुके हुए होंगी क्लासेस। सभी बच्चों को इस बार ध्यान देना होगा कि इस बार जो पढ़ाई का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो सिर्फ और सिर्फ इस मैटर से नहीं होगा कि आपके नोट्स कंप्लीट कराने हैं या आपका सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं। तो इस बार जो आप लोग पढ़ने वाले हो वो पूरी तरीके से रेलिवेंट होगा ऑफ योर एग्जामिनेशन पैटर्न। क्योंकि इस बार जो एग्जाम हुए ना, मैंने एक चीज़ देखी है कि बहुत ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं होती है। एक्चुअल में बहुत ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं है। आपने वर्ड सुना होगा स्मार्ट स्टडी, है ना। कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, यही वेल एंड इनफ होता है। तो चलो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं 9th क्लास का चैप्टर 1। 9th 10th 11th 12th एनसीईआरटी कंप्लीट होंगी, कंटिन्यू क्लासेस डलेंगी और आपको ना अब रेलिवेंट एक टाइम मिल जाएगा यूट्यूब पे कि अदिति क्लासेस पे किस समय कब कौन सी क्लासेस, मतलब कौन से जो वीडियोस हैं वो अपलोड होंगे। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, ठीक है। चलो, और ये थोड़ा सा गुस्सा कम करो क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे कंटिन्यूसली बोल रहे हैं भैया आप वीडियो नहीं डालते हैं, आप प्लीज हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है मेरे बच्चों, एक्चुअली मेरे ऊपर थोड़ा सा बर्डन है क्योंकि अभी 12th क्लास के एग्जाम अभी हो रहे हैं, अभी होने वाला है उनका। 10th का भी बोर्ड चल रहा है और फिर 9th है, 8th है और कई ऐसे बच्चे सीनियर क्लासेस में हैं, कॉलेजेस में हैं, वो सब मेरे ऊपर ही भरोसा करके बैठे हुए हैं। तो मुझे उनको टाइम देना होता है। तो ये भी एक रीजन है कि मैं इतने दिनों से वीडियोस नहीं डाल पा रहा था। लेकिन अब क्लास 9 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम मेरे प्यारे नन्हे मुन्नो बच्चों जो 8वीं से अब 9वीं में आए हो। अब देखो, इसमें पहला चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लोकतंत्र क्या है, ठीक है, और लोकतंत्र क्यों। कई बच्चों को ना कंफ्यूजन होती है, भैया क्या है डेमोक्रेसी, क्या है लोकतंत्र। तो देखो, आज जो हम इतने बड़े चैप्टर में जो मेन चीजें क्लियर करेंगे, जो आपको ये डिफाइन कर देगा कि लोकतंत्र आखिर है क्या एक्चुअल में और वो किस तरीके से रेलिवेंट होता है। तो देखो, इस अध्याय के में लिखा है कि मुख्य बिंदु जिस पर ध्यान देना अति आवश्यक है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा ध्यान है। तो यानी कि आपको देखना है दोस पॉइंट्स, दोस आर वेरी रेलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम आल्सो एंड योर क्लास आल्सो। अब देखिए, लोकतंत्र क्या है ये इस चैप्टर में हम समझेंगे कि एक्चुअल में लोकतंत्र होता क्या है। दूसरा, लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है, पेपर में बहुत पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बना होता है, लोकतंत्र की विशेषता बताइए, ठीक है। लोकतंत्र और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर बताइए, पूछ लेगा आपसे कि लोकतंत्र क्या है और गैर लोकतंत्र किस प्रकार से अलग है। ऐसे क्वेश्चंस एक्चुअल में हैं और आते भी हैं। अभी आप 9th में आए हो ना, अभी आपको पता चलेगा, मिड टर्म एग्जाम दो, पता चलेगा सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब दूसरा, कौन सी चीजें लोकतंत्र की दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती है, यानी कि ऐसी कौन सी चीजें जो लोकतंत्र को यानी कि डेमोक्रेसी को दूसरी व्यवस्थाओं से बहुत अच्छा बनाती है। क्या लोकतंत्र की शासन की बेहतर व्यवस्था है, क्या लोकतंत्र ही जो है वो शासन की बेहतर व्यवस्था है। तो इस चैप्टर में अब हम लोग इन सारे क्वेश्चंस पे बारीकी से ध्यान देंगे। आप लोग बस जुड़े रहिए और ये जो लाल बटन है ना सब्सक्राइब का, इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन बच्चों तक भी ये मेरे मैसेज और ये मेरी वीडियोस पहुंच सके जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पाते हैं या किसी वजह से बेचारे परेशान हैं, उनको एक अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाती है। तो मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि आप जुड़े रहिए और देखिए कि कितने आसानी से हम बहुत बड़े चैप्टर को ना छोटे में कन्वर्ट कर लेंगे और पूरे के पूरे कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना जाए उसको टैकल कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो अभी जब मैंने आपको बताया ना कि ये जो पॉइंट जितने भी है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, तो देखो सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे कि लोकतंत्र आखिर है क्या। तो लोकतंत्र क्या है, ठीक है, इस चीज को देखने के लिए और समझने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप लोग पहले इसकी ना वो डेफिनेशन समझ लो जो अगर आप हूबहू एग्जाम में लिख दो तो एक क्वेश्चन भी बन जाएगा, एमसीक्यू भी बिहाफ हो जाएगा। अब देखो कैसे, लोकतंत्र क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी इन इंग्लिश। देखिए, लोकतंत्र का शब्दार्थिक अर्थ क्या है, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था, अर्थात एक ऐसी शासन व्यवस्था जो लोगों के लिए तथा लोगों द्वारा बनाई जाती है, लोकतंत्र कहला जाती है। डेमोक्रेसी इज क्या है ये चीज समझ लो, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अच्छे से अपने कानों में
तेल डाल के सुन लो, वो इसलिए क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं और कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लोकतंत्र है क्या, और बच्चे को ये समझ नहीं आता कि लोकतंत्र है क्या, क्योंकि आप लोग अभी 8th से 9th में गए हो तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें ना न्यू न्यू देखने को मिलेंगी। तो बेटा आसान बहुत है, समझने के बाद ऊपर बात होती है। बस देखो, लोकतंत्र का शाब्दार्थिक अर्थ है कि लोगों के लिए, यानी कि जो लोगों के लिए बनाई गई हो, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली और लोगों के द्वारा चलाने वाली, क्योंकि सारी की सारी चीजें जो मेन पावर होती है ना बच्चों, वो लोकतंत्र में लोग यानी कि जनता के हाथ में होती है। ठीक है, लोगों के चलने वाले शासन व्यवस्था अर्थात एक ऐसी व्यवस्था या एक ऐसा शासन अर्थात एक ऐसी शासन व्यवस्था जो लोगों के लिए तथा लोगों द्वारा बनाई जाती है, लोकतंत्र कहलाती है। ध्यान से सुनना, लोकतंत्र मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। अब बच्चों क्योंकि अब आप लोग मुझसे जुड़े ही गए हो तो मैं आपको बता दूं, देखो लोकतंत्र में क्या होता है कि लोकतंत्र में जो भी जनता होती है ना देश के अंदर की, वो ये डिसाइड करती है कि उनके ऊपर प्रतिनिधित्व कौन होगा। कहने का मतलब रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, हु इज अ रिप्रेजेंटेटिव दैट कंट्रोल देयर ब्यूरोक्रेसीज एंड ऑल ओवर थिंग्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्टेट्स दैट कॉल्ड ऑफ डेमोक्रेसीज सिस्टम्स। यानी कि भारत के अंदर लोकतंत्र व्यवस्था है जिसमें जनता मुख्य रोल प्ले करती है। जनता चाहे तो बीजेपी ले आए, जनता चाहे तो कांग्रेस ले आए, जैसा जनता चाहेगी वैसे ही रोल प्ले होते हैं। इसीलिए भारत को लोकतांत्रिक देश या लोकतांत्रिक शासन कहा जाता है। अब देखो लोकतंत्र भी, जिन देशों में लोकतंत्र शासन है एक्चुअल में सरकारें 2 तरीके से चलती हैं। एक तो लोकतंत्र जो हमारे भारत में, और एक गैर लोकतांत्रिक। देखो लोकतंत्र मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। लोकतंत्र जिसमें एक मैंने लिखा है नीचे देखो, लोकतांत्रिक सरकारें, दूसरा मैंने लिखा है देखो गैर लोकतांत्रिक सरकारें। और एक और चीज मैं आप लोगों को बोलूंगा कि जैसे मैंने लिखा है ना, आप हूबहू कोशिश करें ऐसे ही नोट्स बनाने की, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा ध्यान देके एक्चुअल में शॉर्ट नोट्स इसलिए बनाए ताकि जो मेरे प्यारे बच्चे हैं ये ना अच्छे से पढ़ते पढ़ते ही समझ जाए। ठीक है, अब आप देखेंगे इधर देखो, लोकतंत्र की जरूरत या फिर इसकी भाषा की जरूरत हमें क्यों है, परिभाषा हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों समझें। तो देखो परिभाषा की जरूरत तभी पड़ती है जब किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी हो। तो लोकतंत्र को पढ़ना क्यों जरूरी है, इसकी भाषा को, परिभाषा को समझना क्यों जरूरी है, इसीलिए लोकतंत्र को समझना जरूरी है और उसकी परिभाषा को भी पढ़ना जरूरी है। अब मेन पॉइंट्स जो आपको बहुत ज्यादा बारीकी से ध्यान रखने हैं, तो आपने अभी तक, अगर मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो और कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, साथ के साथ नोट्स बनाओ, क्योंकि बच्चों देखने से सुनने से रिवीजन नहीं होगा। अगर आप लोग एग्जाम से पहले मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। और अगर एग्जाम टाइम के आसपास देखेंगे ना तो प्लीज एक बार अगर कान में लीड लगा के इसको सुन लेंगे तो भी आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आप नोट्स भी बनाते चलो भैया साथ। ओके, अब देखो मेन पॉइंट, देखो अभी तक आप लोग के वो पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं जो जब आप बुक को रीड करोगे ना तो उस समय जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप रीड कर चुके हो, और ऑलरेडी मैंने आपको उसके जो शॉर्ट्स वे हो सकते हैं टू अंडरस्टैंड द चैप्टर्स, वो मैंने आपको क्लियर करा दिए। अब देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स मैंने लिखा हुआ है बच्चों, आप देखेंगे लोकतांत्रिक सरकारें और गैर लोकतांत्रिक सरकारें, है ना। ये क्वेश्चन बच्चे बनता है, ठीक है। एक्चुअल में ये प्री बोर्ड में, मिड टर्म एग्जामिनेशंस में, यूटीज में और जो बोर्ड एग्जाम होते हैं ना उसमें भी, कहने का मतलब है कि जब आप अपने एग्जाम देने जाएंगे स्कूल में तो उसमें फाइनल एग्जाम तक भी ये 2 क्वेश्चंस आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। लोकतांत्रिक सरकार से क्वेश्चन आते ही आते हैं, गैर लोकतांत्रिक सरकार में डेफिनेशंस पूछेगा ही पूछेगा। तो देखो अगर आपको, मैंने बहुत छोटी कोशिश की है, मतलब कुल मिलाकर मैंने छोटा बनाने की कोशिश की है कि आपको कैसे मैं इजिली वे में समझा पाऊँ। तो मैंने एक तरफ लिखा है लोकतांत्रिक सरकारें और दूसरी तरफ है गैर लोकतांत्रिक सरकारें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकतांत्रिक सरकारें, गैर लोकतांत्रिक सरकारें, तो ये आपको समझना जरूरी है। तो यहाँ बोला कि लोकतांत्रिक सरकारें वह सरकारें होती हैं जिनमें शासकों को चुनाव लोग करते हैं, यानी कि जो शासक होते हैं उनका चुनाव लोगों द्वारा होता है, लोग द्वारा करते हैं, यानी कि पब्लिक इसमें चुनती है कि उनका नेता कौन होगा। ये सिर्फ लोकतांत्रिक सरकार में होता है बच्चों। इसमें सरकार का कार्यकाल निश्चित होता है, सरकार कितने समय तक काम करेगी ये चीज पहले से ही तय होती है, और ये सिर्फ और सिर्फ लोकतांत्रिक सरकार में है। यह सरकारें तानाशाही नहीं होती, ठीक है, यानी कि इनका अपने खुद का कोई तानाशाही या कोई दबदबा नहीं होता है, पूरी तरीके से जनता के हाथ में होती है पावर सारी की सारी। अब देखो क्या बोला गया है, बोला गया
अब ये तो हो गई लोकतांत्रिक सरकारें। वहीं अगर बात करें गैर लोकतांत्रिक सरकारें की, तो बोला गया है कि गैर लोकतांत्रिक सरकारें वह सरकारें होती हैं जो लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनी जाती। यानी कि लोकतांत्रिक सरकार के अंतर्गत जो पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक होता है, यानी कि जनता का जो भागीदारी होती है वो नहीं होती, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से तो बिल्कुल नहीं होती, जिससे जैसे कि लोकतांत्रिक सरकार में होती है। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें कि कोई निश्चित कार्यकाल भी नहीं होता, गैर लोकतांत्रिक सरकार का बच्चों कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, 10 साल 15 साल 5 साल 6 साल जितने भी हो सकते हैं, ये लोकतांत्रिक सरकारें चलती हैं। वहीं पर अगला पॉइंट है कि ये सरकारें तानाशाही सरकारें होती हैं। ये सरकारें एक्चुअल में तानाशाही सरकारें होती हैं। क्या होता है तानाशाही, ये सारी चीजें मैं आपको अगले पॉइंट्स में बताऊंगा, लेकिन प्लीज एक बार फिर से मेरे साथ रिवीजन कर लो। लोकतांत्रिक सरकारें, गैर लोकतांत्रिक सरकारें। बोला गया लोकतांत्रिक सरकारें वे सरकारें होती हैं जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। गैर लोकतांत्रिक सरकारें वे सरकारें होती हैं जो लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनी जाती। इसमें सरकार का कार्यकाल निश्चित होता है, इसमें सरकार का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। ये सरकारें तानाशाही नहीं होती हैं, ये सरकारें तानाशाही होती हैं। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, जब भी डिफरेंसेस पूछे तो आपको यही पॉइंट्स को लिखना है। ठीक है। अब कॉपी में इनको हूबहू ऐसे ही लिख लीजिए। 3 पॉइंट है, मुझे लगता है इजीली सब बच्चों को याद भी हो जाएगा। ठीक है, लिखिए आप इसको, फिर देखते हैं अब ये जो आगे के जो पॉइंट्स हैं अब इनमें क्या है। तो देखिए अब उन सारे ही पॉइंट्स के साथ साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं अब ये, जिनसे क्वेश्चंस डायरेक्टली बनते हैं। तो आप देखेंगे मैंने इस तरफ लिखा हुआ है लोकतंत्र की विशेषताएं / गुण। तो लोकतंत्र की विशेषताएं क्या हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा जाता है लोकतंत्र की विशेषता आखिर है क्या। तो लोकतंत्र की विशेषता क्या है, सुनिए। लोकतंत्र का शासन, यानी कि अगर हम बात करें लोकतंत्र की, तो यहाँ पर कानून का शासन होता है पहला, अधिकारों का सम्मान होता है, जो भी राइट्स हैं उनको बाकायदा फॉलो अप किया जाता है, करवाया जाता है। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, ये सिर्फ लोकतांत्रिक सरकार में ही हो सकता है, लोकतंत्र की विशेषता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव मुकाबला, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव मुकाबला होता है, यानी कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार का दबदबा या किसी भी प्रकार का एक तरफा फैसला नहीं दिया जाता है। चुने हुए नेताओं द्वारा प्रमुख फैसले करना, ठीक है। इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक के अधिकारों के दायरे में रहकर काम करती है। कुल मिला के ये है कि भैया लोकतंत्र की विशेषता सिर्फ इतनी है कि पहली बात तो यहाँ पर व्यक्तियों को प्रमुखता दिखाई गई है। अगर आप इसमें पूरे में समझेंगे तो देखेंगे जनता के पास ज्यादा राइट्स दिए गए हैं ना, कानून का शासन है, अधिकारों का सम्मान है, व्यक्ति एक वोट एक मोल हो, स्वतंत्र निष्पक्ष होते हैं, नेता जो चुने जाते हैं उन्हीं के द्वारा प्रमुख फैसले लिए जाते हैं, और इन चुनाव में बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी, ठीक है, बुनियादी कानून और नागरिकों के अधिकार के दायरे में रहकर ही काम करते। ये है लोकतंत्र की विशेषता। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कोशिश करना हूबहू कुछ इसी तरीके से लिखने के लिए। मैंने जो नोट्स बनाए, मैंने जो चीजें समझा रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल सिंपलेस्ट फॉर्म है, जिसको आप पढ़कर समझ सकते हो और आंसर को टैकल कर सकते हो। यही मेरा मानना है कि बच्चों को हर चीज पढ़ाने की रेलिवेंसी नहीं होती है कि भाई ये सारी चीजें जरूरी है, पढ़ो पढ़ो ये पढ़ो वो पढ़ो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो पढ़ो जो एग्जाम में ज्यादा प्रोबेबिलिटी रखता है यानी कि। ओके, अब देखो लोकतंत्र के प्रति सोच सकारात्मक और नकारात्मक। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकतंत्र की सकारात्मक सोच क्या है, नकारात्मक सोच क्या है। तो देखिए सकारात्मक और नकारात्मक यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स अगर हम देखें लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी के, तो क्या होगा। लोकतंत्र अगर हम सकारात्मक देखें तो लोकतंत्र शासन का अधिकार जवाबदेही वाला स्वरूप है, यानी कि लोकतंत्र के अंतर्गत सरकार को जवाबदेही होना पड़ता है, तो वो लोकतंत्र सरकार कहलाती है। वहीं अगर हम बात करें लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, और लोकतंत्र के अंदर ही बेहतरीन मतलब एक अच्छे फैसले लेने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। ये हो गए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो देखे जाते हैं। अब अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी हो गई होगा। तो अगर इसकी नकारात्मक सोच देखें जो लोगों के बीच देखी जाती है, या फिर आप देखते हैं कई ऐसे दल होते हैं जो लोकतंत्र को सही नहीं समझते हैं, लोगों की सोच ऐसी होती है। तो देखो क्या है, लोकतंत्र में ये नेगेटिव सोच है। लोकतंत्र में लोकतंत्र के अंदर बदलते रहते, लोकतंत्र में बदलाव होते रहते हैं, इसमें अस्थिरता पैदा होती है। कहते हैं कि लोकतंत्र के अंदर कोई भी चीज ना फिक्स नहीं है
और इसमें ना कोई चीज फिक्स नहीं है तो ये अच्छी भी नहीं है, तो ये हो गए इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स। वहीं अगर हम बात करें लोकतंत्र का मतलब, तो लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं रही है। तो अगर नेगेटिव एस्पेक्ट्स में बोले पूछे तो आप ये लिखना कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यहाँ पर नैतिकता की कोई जगह नहीं है। ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स है जो कई सारे लोग देखते हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं बच्चों, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जरूरी है ही है, और ना आपको अंडरस्टैंड टू द चैप्टर्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चैप्टर को समझना चाहते हो ना तो बस इतना ही पढ़ लो, क्योंकि बाकी की चीजें आप देखोगे बहुत सारे इसमें पैराग्राफ, वो पिक्चर्स बनी हुई हैं, सीरिया की है, बंदूक लेके वो खड़ा हुआ है, बहुत सारी चीजें ऐसी। तो आपको जो चीज बताई जा रही है वो ये कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र शासन क्या होती है, उसकी विशेषता क्या है, और गैर लोकतांत्रिक होने से क्या दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं। तो आपको बस लोकतंत्र के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में समझना है कि लोकतंत्र है क्या, पूरा चैप्टर यही है। ओके, अब देखते हैं कुछ मोस्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताता चलूंगा। ओके, तो अब ये सारी चीजें आपको अच्छे से कंप्लीट हो गई होंगी, आपको समझ भी आ गया होगा कि एक्चुअल में जो पॉइंट्स होते हैं समझने के लिए वो आखिर होते क्या है ना। तो अब आप लोगों को क्या करना है, मैंने इस बार कुछ न्यू भी ऐड किया। वो न्यू क्या है कि इसमें आपको ना मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी आने की बहुत ज़्यादा होती है, तो वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब देखो मैंने इसमें ही बस ये लास्ट पॉइंट है, अब इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि कौन सी चीज लोकतंत्र को बेहतर बनाती है। यानी कि अभी तक हम जो लोकतंत्र डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ रहे थे, इसमें अगर कुछ ऐसे थोड़े से मतलब कहते हैं ना फ्लप्स डाउन्स टाइप के क्वेश्चंस अगर आते हैं जिसमें बच्चों की मेंटेलिटी को चेक किया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या देखना है, तो कौन सी चीज लोकतंत्र को बेहतर बनाती है ये पूछा है। तो पॉइंट्स में पूछे या बहुविकल्पीय क्वेश्चंस में पूछे, एमसीक्यू टाइप में पूछे, तो आप बताएंगे कैसे भी हो, आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। लोकतंत्र में नागरिक की हैसियत होती है, यानी कि नागरिक ही प्रमुख होता है लोकतंत्र में, ये अच्छी बात है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो होती है वो नागरिकों को यानी कि सिटीजन्स को होती है। लोकतंत्र में नेता जनता के प्रति जवाबदेही होता है। सिर्फ मात्र लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें नेता जो भी काम करेगा वो जनता को बताएगा। तो जनता क्या है, पूरी तरीके से इस चीज के लिए एक्सेप्टेबल है कि भैया अगर वो खुद से किसी प्रतिनिधित्व को चुन रहे हैं चुनाव प्रक्रिया के द्वारा, तो जो नेता होगा वो जवाबदेही देगा कि वो सोसाइटी के लिए क्या काम कर रहा है जनता को। और जनता ही वो प्रमुख व्यक्ति होते हैं बच्चों, जो चाहे तो किसी की भी सरकार ला सकते हैं, चाहे तो बीजेपी के लिए है या तो फिर कांग्रेस के लिए है, जनता ही प्रमुख होती है लोकतंत्र में। लोगों के पास अपना प्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार होता है, ये भी लोकतंत्र की विशेषता है, ठीक है। ये हो गई लोकतंत्र की बेहतर बनाती है, तो ये चीजें हैं जो लोकतंत्र को बेहतर बनाती हैं। वहीं अगर मैं यहाँ देखूंगा, आपने मैं लिखा दूसरा क्वेश्चन, चीन की सांसद को क्या कहते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ पर जो प्रतिनिधि लोकल एरिया में चुने जाते हैं, है ना, हम लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, वो क्या कहते हैं, वो एक प्रकार के सांसद के मेंबर हो जाते हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ उनको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि आपको पता है कि उन्हें सांसद होते हैं, एमएलए होते हैं, पार्षद होते हैं। ये सारी चीजें हैं जो हमारे लोकतंत्र की, भारतीय लोकतंत्र की विशेषता को दर्शाता है। वैसे चीन के सांसद को क्या कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। हमारे सांसद क्या कहते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा होता है ना। तो चीन के सांसद को क्या कहते हैं, हमारे भारत के सांसद को पार्लियामेंट भी कहते हैं, पर चीन के सांसद को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय जन सांसद। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय जन सांसद। कहाँ के सांसद को कहते हैं, चीन के सांसद को। कई बार ये क्वेश्चन पूछ भी लिया गया। वहीं अगर पूछा जाए पाकिस्तान के संविधान को किसके जरिए बदला गया, देखिए बच्चों, आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए ना कि भारत का कोई पड़ोसी ऐसा देश बताइए जहां पर दो प्रकार के शासन रह चुके हैं, तो वो पाकिस्तान है, जहां पर लोकतांत्रिक शासन और सैनिक शासन, ठीक है, ये रह चुके हैं। तो अगर इसमें भी पूछा जाए कि क्योंकि वहां का भी संविधान जब बना था तो वहां के संविधान में कई सारी अटपटे थी, यानी कि आप बोल सकते हो कि वहां के संविधान में भी कई सारी चीजें ऐसी थी जिसको चेंज करना बहुत जरूरी था। तो जब संविधान, पाकिस्तान के संविधान को चेंज किया गया, तो देखो किसके जरिए बदला गया, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर द्वारा। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत कई बुक में लिखा नहीं रहता है, ठीक है। तो पर ये पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि भारत के सटे हुए 2 ही देश जिनसे सबसे ज्यादा लोकतंत्र के ऊपर क्वेश्चन उठते हैं, वो है चाइना, चीन
और पाकिस्तान। तो अगर आप इस बुक्स को पढ़ेंगे ना तो चाइना और पाकिस्तान के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं प्लीज उनको अच्छे से पढ़ना और उनको अंडरलाइन भी करते चलना, ठीक है। अब बस यहाँ पर ये पूरी तरीके से चैप्टर होता है फिनिश आपका। अब जितने भी पॉइंट मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं प्लीज इनको अच्छे से सुन के नोट डाउन कर लो, आपका ये चैप्टर पूरा आज यहाँ कंप्लीट होता है, ठीक है। इसी तरीके से मैं कई नई नई चीजें जैसे एमसीक्यू टाइप बेसिक्स क्वेश्चंस भी कराता रहूंगा आप लोगों को, तो आप लोग बस मुझसे जुड़े रहिए। इसके लिए बस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें बच्चों सबसे ज्यादा, ठीक है। और आप कोशिश करें कि करेक्ट रहे, क्योंकि मेरा जो इस बार का एक्सपीरियंस रहा है, वैसे तो 8-9 साल से कंटिन्यूसली बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इस बार का जो एक्सपीरियंस रहा है आफ्टर कोविड, ये चीज मैंने देखी है बच्चों कि क्वेश्चंस ना पूछने की जो तरीका है, जो टाइप है, ठीक है, वो चीज बहुत बदल चुकी है। सीबीएसई हो, एचबीएसई हो, अब यहाँ पर बच्चों के मेंटेलिटी पे वर्क किया जा रहा है कि बच्चा माइंडली कितना स्ट्रांग है। पढ़ते तो बच्चों सभी हैं, लेकिन ये देखा गया है कि एक्चुअल में बच्चा समझता कितना है। तो मेरी जो भी कोशिश है वो सिर्फ इस क्लास में, अदिति क्लासेस में इतनी ही है कि मैं बच्चों को माइंडली यानी कि माइंड रूप से स्ट्रांग करूं। बेटा रटने को तो बहुत सारी चीजें हैं, तो रटो मत, बस मेरे साथ जुड़े रहो जिससे मैं आपको अच्छी चीजें समझाता रहूं। इसीलिए चलिए चलते हैं अब आपको नए चैप्टर की तरफ लेके, ठीक है। तब तक के लिए अपना प्यार बना के रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।